भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 71 से 72। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति न्यस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम धिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिया पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। जो व्यक्ति सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर देता है, जिसके मन में किसी वस्तु के लिए लालच नहीं है, जो मेरा की भावना और अहंकार से मुक्त है, वही व्यक्ति सच्ची शांति को प्राप्त करता है। हे पार्थ, यही वह ब्रह्मी स्थिति है, आत्मज्ञान की अवस्था, जिसे प्राप्त करके मनुष्य फिर कभी भ्रमित नहीं होता, और जो इस स्थिति में मृत्यु के समय भी स्थित रहता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अब हमें शांति का असली रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम्हें भीतर की सच्ची शांति चाहिए, तो 3 चीजों को धीरे धीरे छोड़ना होगा। पहली, इच्छाएं, क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। दूसरी, मेरा की भावना, जब हम किसी चीज को मेरा मान लेते हैं, जैसे मेरा फोन, मेरी सफलता, मेरा सम्मान, तो उससे जुड़ाव हो जाता है, और वही गहरा लगाव दुख का कारण बनता है। तीसरी, अहंकार, वो आवाज जो कहती है, मैं ही सबसे अच्छा हूं, ये मैंने किया है, मुझे इसका फल चाहिए। यही अहंकार हमें दूसरों से अलग महसूस कराता है और शांति छीन लेता है। जैसे मान लीजिए आपने एक नया फोन खरीदा, खुशी हुई, लेकिन दूसरे दिन दोस्त ने और अच्छा फोन ले लिया, तो आपके मन में बेचैनी आ जाती है। अब आप सोचते हैं, मुझे भी चाहिए, यह इच्छा है। अगर वह फोन टूट जाए तो गुस्सा आता है, ये मेरा था, यह ममता है। और अगर आप सोचें, मैं ही सबसे समझदार हूं, मैंने ही सब कुछ किया, तो यह अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इन तीनों से ऊपर उठ गया, वही भीतर से शांत हो सकता है। उसे न बाहरी चीजें हिलाती हैं, न खो जाने का डर परेशान करता है। अब श्री कृष्ण इस अध्याय के अंत में एक गहरा सत्य साझा करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जिस अवस्था की मैंने बात की, जहां इंसान न इच्छा में डूबता है, न दुख में टूटता है, वही है ब्राह्मी स्थिति, आत्मा में स्थित होना। इसका अर्थ है, जब कोई व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है, तो बाहरी दुनिया उसे अस्थिर नहीं कर पाती। चाहे उसकी तारीफ हो या आलोचना, वो शांत रहता है। कुछ मिले या कुछ छिन जाए, उसका मन डोलता नहीं, और मृत्यु के समय भी उसका चित्त विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करता है, वो फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। वो मोक्ष को प्राप्त करता है, एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे है। इसलिए लक्ष्य सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि उस काम को बिना ममता, बिना अहंकार और पूरी जागरूकता के साथ करना है। यही है गीता का सच्चा संदेश, कर्म में स्थिरता और भीतर से पूर्ण शांति।